स्वेतलाना, तू रोज उसे यहाँ देखने के लिए आती है, पर वो तुझे एक नज़र नहीं देखता। उसने कितनी बार तेरा प्रपोजल ठुकराया है, फिर भी तू उसके पीछे पागल है। स्वेतलाना की दोस्त टिया ने उसे गुस्से से कहा। स्वेतलाना अपनी नज़र एक जगह टिकाते हुए, क्या करूँ यार टिया, उसे देखे बिना मुझे चैन कहाँ। टिया झल्लाते हुए, यार तुझे कहाँ कोई लड़कों की कमी है, एक से बढ़कर एक लड़के तेरे सर पर ताज पहना के लिए बेताब हैं, और एक तू है कि इस मैकेनिक के पीछे दीवानी हुई जा रही है। मुझे ताज की कोई तमन्ना नहीं टिया, मुझे बस श्रवण के साथ की ख्वाहिश है। और खबरदार, जो अपने होने वाले जीजा जी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो अगली बार सोचूंगी नहीं, सीधा चमाट लगा दूंगी। उतरी बात भेजे में। टिया अपने दोनों हाथ जोड़ के उस पर सिर टिकाते हुए, जो हुक्म रानी साहिबा, नहीं कहेंगे आपके राजा जी को कुछ। स्वेतलाना मुस्कुराते हुए, खुश रहो दासी। टिया इस बात पर मुंह बनाती है, अरे चल, अब कोई नहीं है, खाली है गैराज। और इतना कहकर वे दोनों कार लेकर गैराज पहुंचते हैं। स्वेतलाना जिसके लिए दीवानी हुई जा रही थी वो था श्रवण मिश्रा, जो कि एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। उम्र 26 साल, लंबी हाइट, गठीला बदन, आकर्षक चेहरा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें, गेहुआ रंग। वहीं स्वेतलाना मानिक बिल्कुल इसके विपरीत। उम्र 22 साल, दूध जैसा गोरा बदन, घने बाल, सुंदर आँखें, आँखों की और भी खूबसूरत बनाती बड़ी पलकें, पतले लाल होंठ, खूबसूरती की जीती जागती मिसाल थी वो। श्रवण स्वेतलाना को देखकर ही गुस्से से तिलमिला जाता है, पर वर्क प्लेस होने की वजह से वो अपने आप को संभालते हुए। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या स्वेतलाना, क्यों बार बार यहाँ चली आती हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही शादी कर सकता हूँ। यह सुनकर स्वेतलाना मुस्कुराते हुए पास में पड़े चेयर पर बैठ गई। उसने आज ग्रीन कलर का पंजाबी सूट पहना था। आज वो तो कहर ढा रही थी, बस इस चीज़ का किसी पे असर ना था, वो था सिर्फ श्रवण। स्वेतलाना मुस्कुराते हुए, और मैं कितनी बार कहूँ आपसे श्रवणना कि आपके सिवा ना मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ और ना ही शादी। श्रवण झल्लाते हुए, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है स्वेतलाना, मेरी नहीं। तुम शादी करो या ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा पीछा छोड़ दो। स्वेतलाना चेयर से खड़ी होते हुए, 6 महीने से मना रही हूँ आपको श्रवण, क्यों नहीं मानते? मेरे में क्या कमी है बताइए मुझे, मैं वो कमी पूरी कर दूँगी। श्रवण स्वेतलाना की आंखों में देखते हुए, कमी तुम में नहीं मुझ में है। मैं हर बार तुम्हें यही जवाब देता हूँ। तुम स्वेतलाना मानिक हो और मैं श्रवण मिश्रा। तुम महंगी गाड़ियों में घूमती हो और मैं महंगी गाड़ियाँ सिर्फ ठीक करता हूँ। तुम्हारे एक हफ्ते का खर्च मेरे महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा होगा। मैंने एक बार किसी को फ्री में गाड़ी क्या रिपेयर कर दी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ये कोई वजह है प्यार करने की? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ स्वेतलाना कि तुम जिद करोगी और मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, या तुम्हारे इस रूप से दीवाना होकर तुम्हारे आंचल से बन जाऊँगा। मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी है स्वेतलाना, रोज़ उसी जिम्मेदारी की आग में खुद को पिघला रहा हूँ, तो बेहतर होगा तुम इस आग से दूर रहो। हाँ, वही वजह है आपसे प्यार करने का श्रवण। स्वेतलाना उसके करीब जाते हुए बोली, जिस इंसान को पता हो कि उसकी तनख्वाह ही उसका सहारा है, महीने भर के राशन का जरिया है, अगर उसमें से थोड़े बहुत भी पैसों की कटौती हो जाए तो कितनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ेगा, वो भी उस इंसान को पता है। फिर भी उसने एक बुजुर्ग इंसान की मदद की और उसके बदले में उसकी आधी तनख्वाह कट गई। मालिक की गालियाँ सुननी पड़ी, दिन रात और मेहनत करनी पड़ी, पर फिर भी वो इंसान लड़ रहा है। बस इसी वजह से मुझे उस इंसान से प्यार है। तुम्हारी इस सादगी और भोलेपन से मुझे प्यार है श्रवण, और मुझे इस बात पर कोई घमंड नहीं कि मैं महंगी कार में घूमती हूँ। गुरूर तो मुझे इस बात का है कि यह महंगी कार को कभी आपने हाथ लगाया था, तब से इस कार पर आँच भी नहीं आने दी और ना ही कभी इसे चेंज किया। मेरे रूप के तो कितने ही दीवाने हैं श्रवण, पर मेरी दीवानगी सिर्फ आपके लिए है।
नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसो आराम, जैसे भी रखोगे खुश रहूँगी। मुझे पता है आपके सिर पर अपने मम्मी पापा और छोटी बहन की जिम्मेदारी है। बस मैं वही सब जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए श्रवण। मुझे नहीं बनना किसी ऊंचे घराने की बहू, मुझे सिर्फ आपकी पत्नी बनना है। श्वेतलाना श्रवण मिश्रा बनना है मुझे। श्रवण, बंद करो अपना ये ड्रामा श्वेतलाना, ये सब सिर्फ फिल्मी बातें हैं। 4 दिन के बाद जब दाल रोटी ही मिलेगी तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। झगड़ों की बहस करोगी, अपनी अधूरी इच्छाओं को अपने आंसुओं के जरिए बहाते फिरोगी और एक दिन सब कुछ छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली जाओगी। मत करो ऐसा श्वेतलाना, तुम्हारी ये दीवानगी हमारे साथ साथ 2 परिवारों की ज़िंदगी भी खराब कर देगी, समझी तुम? शादी कोई मजाक नहीं है और तुम्हारे नाम के पीछे एक से एक नाम जुड़ने को तैयार हैं। उन्हीं में से किसी को चुन लो और भूल जाओ मुझे। श्वेतलाना कुछ कहना चाहती थी, पर तभी कुछ कस्टमर्स के आने की वजह से वो और टिया कार में जाकर बैठ गए और जाने से पहले श्वेतलाना ने श्रवण की ओर नज़र करते हुए, मिस्टर श्रवण मिश्रा, श्वेतलाना के पीछे तो आपका ही नाम लगेगा और ना लगा तो जिंदगी भर कुंवारी रहूँगी। मेरी इस दीवानगी का हकदार आपके सिवा किसी और को नहीं बनने दूंगी। फिर श्वेतलाना ने कार स्टार्ट की और वहाँ से चली गई। श्रवण भी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर अपने काम में जुट गया। श्वेतलाना ड्राइव कर रही थी और टिया उसके पास वाली सीट में बैठी हुई थी। श्वेतलाना, उसकी बात ठीक ही तो है यार, वो नहीं संभाल सकता तुझे, तेरी ख्वाहिशें, तेरी तमन्ना उसके पास रहते हुए कभी पूरी नहीं होंगी। जिम्मेदारियों के चलते तेरा प्यार वहाँ दम तोड़ देगा। अभी भी वक्त है श्वेतलाना, भूल जा उसे, छोड़ दे उसे पाने की जिद। किसने कहा कि वो मुझे संभाले, बल्कि मैं उन्हें संभालना चाहती हूँ। मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश सिर्फ श्रवण है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। और रही बात जिम्मेदारियों की, तो मैंने कहा ना कि मैं खुद श्रवण का हाथ बटाना चाहती हूँ। उनकी पत्नी बनकर उनकी खुशियों में खुश होना चाहती हूँ और उनके दुख में उनकी साथी बनकर उनका गम बांटना चाहती हूँ। श्वेतलाना की आंखों में अजीब सी चमक थी जब वो ये सब बातें कर रही थी। टिया, यार ये 6 महीने में तू पूरी बदल गई है। पहले हमारे भी सिर्फ पार्टियाँ और घूमने की बातें हुआ करती थीं और अब श्रवण, श्रवण और सिर्फ श्रवण। आखिर क्या है श्रवण में? श्वेतलाना कार से टर्न लेते हुए, वो तो मैं भी नहीं समझ सकी यार कि आखिर श्रवण में ऐसा क्या है जो मेरे दिल को उसकी यादों से रिहा ही नहीं होने देता। शायद प्यार ऐसा ही होता है टिया, जब दिल लग जाता है ना तो यार की सभी बातें अच्छी लगती हैं। अभी उन्हें मुझसे प्यार नहीं है तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे कि श्वेतलाना का प्यार उनके लिए जिद नहीं बल्कि दीवानगी है, और ऐसी दीवानगी जो बस हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती है। टिया अपना सर हिलाते हुए, तू नहीं सुधरेगी। श्वेतलाना हंसते हुए, तेरे जीजू की मोहब्बत ने इतना तो सुधार दिया है, अब क्या चाहती है, संन्यास ले लूँ? टिया भी अब श्वेतलाना की बात लूँ पर मुस्कुरा देती है। श्वेतलाना टिया को ड्रॉप कर अपने घर पहुँचती है, जहाँ करण अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ है और श्वेतलाना के मम्मी पापा भी वहीं हैं। करण श्वेतलाना के बचपन का दोस्त है। श्वेतलाना को देखते ही सुधीर, जो कि श्वेतलाना के पापा हैं, आओ आओ बेटा, कहाँ थी इतनी देर से, कब से वेट कर रहे हैं हम सब तुम्हारा। श्वेतलाना उनके पास बैठते हुए और करण को हाय करते हुए, क्या हुआ पापा, आप सब आज ऐसे, कोई बात है क्या? अंजलि, जो कि श्वेतलाना की मम्मी है, हाँ बेटा, आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, हमने तुम्हारी शादी करण के साथ तय कर दी है। श्वेतलाना ये सब सुनते ही उठ जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं, किससे पूछ के आपने ये सब डिसीजन लिया है? श्वेतलाना की इस तरह की बात सुन सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। सुधीर, क्यों, इसमें डिसीजन क्या लेना, तुम और करण दोस्त होना, और करण ने खुद कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। श्वेतलाना,
करण के पास जाते हुए। करण, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और तू तो खुद जानता है ना कि मैं श्रवण से प्यार करती हूँ। फिर भी तू ये सब कर रहा है। सुधीर, स्वेतलाना, तुम हमारी इकलौती बच्ची हो। तुम श्रवण से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमने टिया से मालूम किया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। कितनी बार ठुकरा चुका है तुम्हारे प्यार को, फिर भी तुम। तो क्या हुआ पापा? स्वेतलाना ने सुधीर की बात काटते हुए कहा। वो चाहे मुझसे प्यार करे ना करे, पर स्वेतलाना का प्यार सिर्फ और सिर्फ श्रवण के लिए है। करण स्वेतलाना का हाथ पकड़ते हुए, स्वेतलाना, मैं तुझे पहले से पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, बहुत खुश रखूँगा तुझे, बस मेरी ज़िंदगी में आ जा यार। स्वेतलाना अपना हाथ वापस लेते हुए, तू किसी और से शादी कर ले करण। नहीं यार, नहीं कर सकता किसी और से शादी। तुझसे प्यार करता हूँ तो कैसे सोच लूँ किसी और के बारे में। बस यही बात अब तू भी समझ जा करण। नहीं कर सकती तुझसे शादी, नहीं सोच सकती तेरे बारे में, क्योंकि मैं श्रवण से प्यार करती हूँ। इस बात पर करण कुछ ना बोल सका और उसके मम्मी पापा के साथ खामोशी से वहाँ से चला गया। सुधीर और अंजलि ने भी कुछ नहीं कहा और स्वेतलाना अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने एक पेंटिंग से पर्दा हटाया। वो पेंटिंग श्रवण की थी। वहीं गैराज के मैले कुचैले कपड़े के साथ, पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये पेंटिंग स्वेतलाना ने तब बनाई थी जब उसे श्रवण के लिए प्यार का एहसास हो गया था। स्वेतलाना श्रवण की पेंटिंग को छूते हुए, कैसे समझाऊं आपको सभी को, इस दिल को, कि कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। नहीं दूंगी मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह। अगर किसी को आना है तो वो बस आप हैं, और अगर ये ना हो पाया तो आपकी यादों के सहारे, आपकी इस पेंटिंग के सहारे खुश हूँ। अगले दिन स्वेतलाना और टिया कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते हैं तो पास ही के एक दुकान में वो श्रवण को जाता हुआ देखती है। स्वेतलाना भी टिया को लेकर वहीं चली जाती है। वो श्रवण का पीठ उसकी तरफ होता है तो स्वेतलाना देखती है कि श्रवण ने जो सामान लिया है उसके लिए उसके पास 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, और वो दुकानदार को मना रहा है कि कल वो बाकी के पैसे दे देगा, पर आज उसका यह सामान ले जाना ज़रूरी है। पर दुकानदार नहीं मानता तो स्वेतलाना वहाँ पहुँचकर उस दुकानदार को 100 का नोट देते हुए, ये लीजिए अंकल, बाकी के पैसे हम साथ में ही हैं। श्रवण स्वेतलाना को देख चिढ़ जाता है। श्रवण, तुम यहाँ भी आ गई? क्यों मेरा पीछा करती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? यह सुन टिया भड़क जाती है, पर वो कुछ कहती इससे पहले ही स्वेतलाना उसका हाथ कसकर दबा देती है। स्वेतलाना, ये सब बात हम बाद में भी कर सकते हैं श्रवण, अभी पैसे तो दे देने दो। श्रवण झल्लाते हुए, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो? तुम पैसों से मुझे नहीं पा सकती। मैं जानता हूँ तुम अमीर घर की लड़की हो, इसीलिए कहता हूँ कि मुझसे दूर रहो। श्रवण फिर से दुकानदार की तरफ देख, भैया हम साथ नहीं हैं, ये पैसे मत लीजिए, मैं कल पक्का आपको बाकी के पैसे दे दूँगा। हमेशा से यहीं से तो सामान लेता हूँ। दुकानदार, नहीं भाई नहीं, नहीं हो सकता, एक काम करो, सामान वापस कर दो। यह सुन स्वेतलाना को बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत रखते हुए दुकानदार की तरफ देखती है। श्रवण दुकानदार की बात सुन नीचे जो सामान रखा था वो उठाने जाता है। तब तक स्वेतलाना अपनी सोने की अंगूठी निकाल दुकानदार की तरफ गिरा देती है और इशारे से उसे कुछ ना बताने को कहती है। श्रवण सारा सामान वापस लौटाते हुए मेज पर रखता है, पर तभी दुकानदार, अरे रुकिए भाई साहब, वो मुझसे हिसाब करने में गलती हो गई, 100 रुपया ज़्यादा कह दिया मैंने आपको, बाकी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सामान ले जाओ। श्रवण सवालिया नज़र से स्वेतलाना की तरफ देखता है, पर उसके हाथ में 100 की नोट देखकर जो उसने दुकानदार को देने के लिए बढ़ाया था तो वो शांत हो जाता है और दुकानदार की बातों पर विश्वास कर सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। दुकानदार, मैडम जी, पर ये अंगूठी तो बहुत महंगी है। स्वेतलाना, पता है मुझे, ऐसे ही नहीं दे दी है आपको,
अब कभी ये इंसान आए और उसके पास पैसे कम हो तो इसमें से काट लीजिएगा, और हाँ, कम पड़े तो मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर देना और पैसे मैं दे दूँगी। और ध्यान रहे, यह बात इन्हें नहीं पता चलनी चाहिए। दुकानदार हाँ में सिर हिलाता है तो टिया और स्वेतलाना वापस आकर कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उन्हें रिक्शा स्टैंड पर श्रवण दिखाई देता है, जो सामान लेकर रिक्शा का वेट कर रहा था। बाहर गर्मी होने के कारण उसका चेहरा पसीना से भीगा हुआ था। स्वेतलाना कार उसके पास रोकते हुए, श्रवण आ जाइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। श्रवण, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, जाओ यहाँ से। स्वेतलाना, बाहर बहुत गर्मी है श्रवण, और अभी कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, प्लीज़ आ जाइए अंदर, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। श्रवण, तुमको तो मेरा जवाब सुनाई क्यों नहीं देता? मुझे आदत जो ऐसी गर्मी की है, एसी की हवा की ज़रूरत नहीं मुझे। तभी एक रिक्शा वहाँ आकर रुकती है तो श्रवण उसमें बैठ जाता है। स्वेतलाना भी उस ऑटो का पीछा करने लगती है। टिया, ये क्या कर रही है? स्वेतलाना क्यों उसका पीछा कर रही है? स्वेतलाना, बस आज फैसला हो ही जाए। समझते क्यों नहीं वो कि कितना प्यार करती हूँ मैं उनसे, नहीं रह सकती उनके बिना। वजह पूछते हैं मुझे उनसे मोहब्बत होने की। अरे कभी प्यार भी वजह देखकर होती है क्या? लग गया उनसे दिल, हो गई उनसे मोहब्बत, तो क्या करूं? हमेशा मेरे प्यार को क्यों पैसों से तोलते हैं वो? स्वेतलाना की आंखें नम हो चुकी थी। टिया, तू उस इंसान के लिए इमोशनल हो रही है जिसे तेरे प्यार की कोई कदर नहीं। किस भंवर में फंस गई है यार तू? स्वेतलाना, ये प्यार का भंवर है मेरी जान, इसमें मुझे फंसना मंजूर है पर निकलना गवारा नहीं। थोड़ी ही देर में स्वेतलाना और टिया श्रवण के घर के बाहर होते हैं। श्रवण अभी अभी अंदर गया था, इसलिए दरवाज़ा खुला हुआ था। स्वेतलाना और टिया भी अंदर पहुंच जाते हैं। 2 रूम का बना हुआ मकान था। आगे के रूम में जो दंपति बैठे थे वो श्रवण के माता पिता थे और एक 19-20 साल की लड़की भी थी। जी, आप लोग कौन? किससे काम है? श्रवण के पापा ने उनके पास आते हुए पूछा। स्वेतलाना, नमस्ते अंकल, मेरा नाम स्वेतलाना है और यह है मेरी दोस्त टिया। मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, श्रवण पीछे वाले कमरे से बाहर आते हुए बोला। किसने आने दिया इसे अंदर? क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? श्रवण की मम्मी ने उसके पास आते हुए बोला। श्रवण स्वेतलाना की तरफ बढ़कर गुस्से से, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई हो, क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? किस गलती की सज़ा दे रही हो? स्वेतलाना, ये क्या कह रहे हो आप श्रवण? प्यार करती हूँ मैं आपसे, मेरा प्यार आपके लिए सज़ा है? श्रवण, हाँ सज़ा ही है, और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। स्वेतलाना श्रवण की मम्मी का हाथ पकड़ते हुए, आंटी प्लीज़ समझाइए ना श्रवण को, मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। अब अगर मैं बड़े घराने में पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये हमेशा मेरे प्यार को पैसों से तोलते हैं। श्रवण यह सुन उसे गुस्से से घूरता है, क्योंकि यही हकीकत है। तुम महलों में रहने वाली शहजादी हो और इस झोपड़े में तुम्हारा दम घुट जाएगा। ये जो प्यार का चस्का लगा है ना तुम्हें, यह सिर्फ मेरे लिए तुम्हारा आकर्षण है, कोई प्यार नहीं। जब बिस्तर पर सारी हसरतें मिट जाएंगी ना, तो सवेरा भी तुम्हें घना अंधेरा लगेगा। शर्म आएगी मेरे साथ बाहर जाने में। जब बदन पर सस्ते कपड़े और पैर में पुराने जूते होंगे, फिर तुम्हें ये शादी बोझ लगने लगेगी। और फिर भी तुम्हें मुझसे लगाव रहा तो मेरे माता पिता, मेरी बहन तुम्हें बोझ लगने लगेंगे। इन्हें छोड़कर अपने साथ चलने के लिए कहोगी, घर जमाई बन के रहने के लिए कहोगी, और अगर ये सब ना हो सका तो आखिर में तलाक के कागज़ मेरे मुंह पर फेंक कर चली जाओगी। बस यही है तुम्हारा प्यार। श्रवण की ऐसी बातें सुन स्वेतलाना की आंखों में से आंसू बहने लगे। टिया, ये क्या तरीका है श्रवण? वो तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसके लिए ये सब सोचते हो? श्रवण, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। तुम्हारी दोस्त को समझाओ कि मेरा पीछा छोड़ दे।
अरे पैसा फेंकेगी तो एक से एक लड़के मिलेंगे इन्हें। श्रवण की माँ जोर से चिल्लाती हैं। ये क्या तरीका है बात करने का। फिर श्रवण की माँ स्वेतलाना के पास जाते हुए, देखो बेटा, श्रवण ने तुमसे जिस तरह से बात की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर उसकी बात सही है बेटा। तुम हमारे घर के लिए नहीं बनी। तुम्हारे मम्मी पापा एक से बढ़कर एक रिश्ता ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। मेहरबानी करके तुम वापस लौट जाओ। और वैसे भी कुछ एक हफ्ते बाद श्रवण की शादी है। वो गरीब घर की लड़की है। वो हमारी जैसी परिस्थितियों से ही गुजरी है। उसे यहाँ ढलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम यहाँ इस माहौल में नहीं ढल पाओगी। स्वेतलाना को तो ये सब सारी बातें सुन जैसे चक्कर सा आ गया। वो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई। श्रवण, अरे ये सब नाटक है। मुझे जिद बना लिया है इसने। क्यों नहीं समझती तुम स्वेतलाना। स्वेतलाना अचानक से श्रवण के पैर पकड़ते हुए, नहीं श्रवण, ऐसा मत करो। आप मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत हो। मेरा प्यार कोई नाटक नहीं श्रवण। गरीब आप नहीं, गरीब तो मैं हूँ। मैं चाह के भी आपका प्यार खरीद नहीं सकती, इसीलिए उसे पाना चाहती हूँ। आप जैसे रखोगे बिल्कुल वैसे ही रहूँगी। नहीं चाहिए मुझे कोई महल, नहीं चाहिए कोई महंगी चीज़। मैं कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करूँगी। आपके परिवार का और आपका हमेशा ख्याल रखूँगी। बस मुझे अपना लीजिए श्रवण। स्वेतलाना ने छलकती आंखों से श्रवण की तरफ देखा। श्रवण स्वेतलाना के पास बैठते हुए, बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। स्वेतलाना, हाँ बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। श्रवण, तो मेरी एक बात मानो फिर। स्वेतलाना, एक क्या 1000 बातें मानूंगी मैं आपकी श्रवण। स्वेतलाना ने श्रवण का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। श्रवण ने स्वेतलाना का हाथ अपने सर पर रखते हुए, तो तुम्हें मेरी कसम है स्वेतलाना, मेरी शादी अच्छे से उस लड़की के साथ हो जाने दो जिसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुना है। इससे पहले कि तुम्हारी दीवानगी मेरी बर्बादी का कारण बने, दूर हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। स्वेतलाना ये सब सुनकर, नहीं, इतना कहकर उसने अपना हाथ हटाना चाहा, पर श्रवण ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। श्रवण, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना स्वेतलाना, तो मेरा मरा हुआ मुंह। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो श्रवण, तुम्हारी सारी बातें मंजूर है मुझे। दूर हो जाऊंगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से, दूर हो जाऊंगी। इतना कहकर स्वेतलाना दौड़कर बाहर गाड़ी की तरफ आ गई। टिया भी उसके पीछे चली गई। देखते ही देखते स्वेतलाना की कार श्रवण की आंखों से दूर हो गई। श्रवण मन में, ये दीवानगी छोड़ अपनी ज़िंदगी में खुश रहना स्वेतलाना, और मुझे भी खुश रहने देना। स्वेतलाना ने अपनी कार एक खाली मैदान में जाकर रोकी और बाहर निकलकर जोर से चीखने लगी। ये क्या मांग लिया आपने मुझसे श्रवण, क्या मांग लिया? क्यों मुझे आपसे प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा दी? आखिर मेरा कसूर क्या था? टिया स्वेतलाना का ये हाल देख रोने लगी और उसे समझाते हुए, चुप हो जा स्वेतलाना, पागलपन मत कर। जब वो नहीं चाहता तुझे अपनी ज़िंदगी में, तो तू क्यों उसके लिए अपने आंसू बहा रही है? भूल जा उसे। स्वेतलाना कार की बोनट से अपना हाथ टिकाकर सर नीचे झुकाते हुए, यही तो नहीं होता मुझसे टिया, नहीं भुला पा रही मैं उन्हें। बस चुका है उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे दिलो दिमाग में। मैं क्या करूं टिया? बोल ना, तू ही कुछ बोल, कोई सॉल्यूशन दे मुझे कि मैं उन्हें भूल जाऊं। टिया, तू पहले शांत हो जा, चुप हो जा। फिर टिया ने कार से पानी की बोतल निकाल, ले पहले थोड़ा पानी पी। स्वेतलाना पानी पी के थोड़ी देर शांत हो जाती है। टिया उसका सिर अपने कंधे पर झुकाकर उसके बालों को सहलाने लगती है। स्वेतलाना सिसकियाँ लेते हुए, वो किसी और से शादी कर रहे हैं, मैं कैसे जीऊँगी टिया? क्या कसूर है मेरा? टिया, मैं क्या करूँ? जिसके साथ शादी के बंधन में बंधना था, उसने मुझे अपनी कसम के बंधन में बांध दिया, हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। टिया, मुझे हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। अब वो टिया को कस के गले लगाकर रोने लगी। टिया ने उसे जैसे तैसे चुप करवाया और घर ले गई। स्वेतलाना को कमरे में सुलाकर वो बाहर आई
और स्वेतलाना के मम्मी पापा को सब बातें बता दी। अंजलि, हाय मेरी बच्ची ने अपना क्या हाल बना लिया है। टिया, इसे मोहब्बत करने की सज़ा मिली है आंटी। ऐसे इश्क और दीवानगी से तो भगवान सबको बचाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वो दिन भी आ गया जब सरवर की शादी थी। उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की स्नेहा के साथ हो गई। आज सरवर और स्नेहा की शादी की रात थी, पर आज पता नहीं क्यों सरवर खुश होकर भी खुश नहीं था। वो थोड़ी थोड़ी देर में बेचैन हो जाता। शायद उसे स्वेतलाना के दुख का एहसास हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो और स्नेहा शादी की पहली रात के एहसास में खो चुके थे। यहाँ टिया, स्वेतलाना की मम्मी पापा स्वेतलाना के कमरे में आए, जहाँ स्वेतलाना ज़मीन में उल्टे मुंह लेटी थी। पास में सरवर की पेंटिंग थी और वो उस पेंटिंग पर अपना हाथ घुमा रही थी। ये देख अंजलि सुधीर के कंधे पर सिर छुपाए रोने लगी। टिया की आंखों में भी आंसू आ गए। अंजलि, क्या हाल बना दिया है इस एक तरफा प्यार ने मेरी बच्ची का। ना हंसती है, ना रोती है, ना कुछ ठीक से खाती पीती है। टिया स्वेतलाना के पास जाकर उसको सीधा करते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखा। स्वेतलाना का चेहरा एक हफ्ते में बिल्कुल मुरझाए फूल जैसा हो गया था। स्वेतलाना, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरा परफेक्ट सूप। चल जल्दी से उठ जा, आजा, तुझे अपने हाथों से पिलाऊंगी। सुधीर, हाँ, फिर हम सब बाहर चलेंगे स्वेतलाना की फेवरेट जगह पर, फेवरेट आइसक्रीम खाने। सुधीर ने स्वेतलाना का हाथ पकड़ते हुए कहा। आज तो सरवर की शादी हो गई होगी न टिया, अभी तो सुहागरात होगी ना उसकी। टिया ने धीरे से कहा। इस एक हफ्ते में स्वेतलाना का जिस्म और आवाज़ दोनों भीग पड़ चुके थे। वो लड़की कितनी खुशनसीब होगी जो सरवर की बाहों में होगी, जिसके पीछे सरवर का नाम होगा। अंजलि और सुधीर की आंखें अब रो रो कर थक चुकी थीं। स्वेतलाना की ये हालत अब उनसे देखी नहीं जा रही थी। टिया झुंझलाते हुए, हाँ, और सरवर सबसे बदनसीब जो वो तेरा प्यार न समझ सका, तेरा प्यार न पा सका। उसने तुझे कितना रुलाया है, वो खुद भी उतना ही रोएगा, तू देख लेना। टिया प्लीज़ ऐसा मत बोल यार, ऐसा बोल कर तो तू मेरे प्यार को गाली दे रही है। वो मुझे ना मिले तो क्या हुआ, अब उस वजह से मैं उनका बुरा तो नहीं सोच सकती ना। वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, बस यही चाहती हूँ मैं। मेरी दीवानगी उनकी बर्बादी का कारण नहीं बनेगी टिया। स्वेतलाना फिर सरवर की पेंटिंग की तरफ झुक जाती है और उस पेंटिंग में सरवर के चेहरे को छूते हुए, तुम्हें क्या लगता है सनम, तुम मुझसे दूर हो गए हो? नहीं, तुम तो मेरी सांसों में बस गए हो। जब ये जिस्म बेजान होगा तभी तुम्हें मुझसे रिहाई मिलेगी। टिया रोते हुए स्वेतलाना को गले लगा लेती है। बस करना दोस्त, क्यों खुद को जला रही है? रो लेना जी भर के, जिससे तुझे उसकी यादों से मुक्ति मिले। तुझे भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुझे भी बेइंतहा प्यार करे। यही तो हो नहीं सकता टिया। फिर स्वेतलाना सरवर की पेंटिंग को चूमती है। अब टिया के बर्दाश्त के बाहर था। वो दौड़कर कमरे से बाहर चली गई। सुधीर और अंजलि भी रोते हुए बाहर आ गए। क्या गलती थी मेरी दोस्त की भगवान, क्यों उस बेकसूर को ऐसी सज़ा दी है आपने? उसकी तड़प, उसकी बेचैनी पर आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है क्या? क्यों बनाया आपने इस दुनिया में दिल? न दिल होता, न किसी को किसी से मोहब्बत होती। 2 महीने बाद टिया हंसते हुए स्वेतलाना के कमरे में जाती है। स्वेतलाना बालकनी में बैठे सरवर की पेंटिंग को निहार रही थी। टिया स्वेतलाना को चेयर से उठाते हुए गोल गोल घुमाने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ स्वेतलाना, आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। स्वेतलाना चौंकते हुए, अरे ऐसा क्या हो गया है, रुक तो जा। टिया, आज मैं गैरेज की तरफ गई थी उस सरवर को बताने कि आखिर उसकी वजह से मेरी दोस्त की क्या हालत हुई है, पर वो वहाँ था ही नहीं। उसके सेठ ने बताया कि आए दिन उसका उसकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कोसती है उसे वो एक एक चीज़ के लिए, अपनी ख्वाहिशें ना पूरी होने के लिए। तुम्हें ठुकराकर उसने उसे अपनाया था ये सोचकर कि वो उसकी ज़िंदगी संवारेगी,
तुम्हारी दीवानगी को उसने हमेशा अपनी बर्बादी समझा था, तो अब भुगते। ये सब सुनकर स्वेतलाना निढाल होकर वापस चेयर पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। क्या हुआ तुझे स्वेतलाना, तू ऐसा क्यों कर रही है? रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। स्वेतलाना टिया का हाथ पकड़ते हुए, नहीं पानी नहीं चाहिए, तू पापा को बुला अभी इसी वक्त। टिया नीचे जाकर जल्दी से सुधीर और अंजलि को बुला लाती है। स्वेतलाना, क्या हुआ बेटा, बोलो। सुधीर स्वेतलाना के पास बैठते हुए बोले। स्वेतलाना, पापा वो तकलीफ़ में हैं, कुछ कीजिए पापा, मैं उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। सुधीर, कौन बेटा? स्वेतलाना, श्रवण। सुधीर, नाम मत लो उस इंसान का मेरे सामने, उसे कुछ भी हो जाए, उससे अब तुम्हें या हमें कोई वास्ता नहीं। और खबरदार, जो अब तुमने उसकी याद में अपने आंसू बहाए तो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। स्वेतलाना सुधीर के सामने हाथ जोड़ते हुए, प्लीज़ पापा उसकी मदद कीजिए। आप चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं, पहले की तरह घूमूं फिरूं, मैं बिल्कुल पहले की तरह हो जाऊंगी। आपको अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस आप मेरी आखिरी बात मान लीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसकी खुददारी को भी चोट ना पहुँचे और वो कामयाब भी हो जाए। बहुत सारे सपने हैं उनके। पापा वो बुरे नहीं हैं, वो अपने हालात के सामने मजबूर थे। उन्हें खुद से ज़्यादा अपने परिवार की फ़िक्र थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके बदले में उन्हें बद्दुआ दूँ। मैं चाहती हूँ वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ खुश रहें और मैं आप लोगों के साथ यहाँ खुश रहूँ। स्वेतलाना की आंखें बिल्कुल सूखी हुई थीं, पर उसके दिल का दर्द उसकी बातों से साफ झलक रहा था। स्वेतलाना की बात मान सुधीर ने अपने एक फ्रेंड के जरिए ही श्रवण को एक पार्टनरशिप का ऑफ़र दिलाया। श्रवण को लगा कि यह सब उसका काम देखकर हुआ है। श्रवण को कामयाबी का जरिया मिल चुका था और अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने खुद के 2 गैराज खरीद लिए थे। दिन बीतता गया और वो कामयाबी की ऊंचाई छूता गया। एक दिन स्वेतलाना टिया के साथ बाहर घूमने आई थी। चेहरे पर मुस्कान तो थी पर बनावटी। वो श्रवण को ना कभी भुला पाई और ना ही किसी और को कभी अपना पाई। वो रोड के एक तरफ थी क्योंकि टिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी रोड के उस तरफ उसने श्रवण को एक कार से उतरते देखा तो उसकी बनावटी मुस्कान अब सच में खिल गई। वो रोड क्रॉस कर जैसे ही डिवाइडर पर जाकर खड़ी हुई, उसने देखा कि श्रवण के पास कोई औरत खड़ी है जो उसके हाथों में हाथ डाले सामने मॉल की तरफ जा रही थी। यह देख स्वेतलाना समझ गई कि यह शायद उसकी पत्नी ही थी। वो बहुत दुखी और निराश हो गई। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोका। वापस जाने के लिए जैसे ही डिवाइडर से पैर नीचे रखी, एक बाइक ने आकर उसे जोरदार टक्कर मारी और वो कितनी ही दूर जाकर गिरी। टिया भी ये देख चुकी थी। वो जोर से चीखी, स्वेतलाना। उधर श्रवण ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि उसे भ्रम हुआ है कि उसने स्वेतलाना का नाम सुना। उसने देखा कि रोड की दूसरी तरफ काफ़ी भीड़ थी। श्रवण, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। स्नेहा, चलो ज़रा जाकर देखें, कुछ मदद कर सकें तो। स्नेहा, ये हर बार आपने मदद का पिटारा हर जगह खोलकर मत बैठ जाया करो। इतने सब लोग हैं, कोई ना कोई मदद ज़रूर कर देगा। तो मुझे शॉपिंग के लिए देर हो रही है, फिर मुझे अपने मायके भी जाना है, सारा सामान लेकर, ऐसा कहकर स्नेहा आगे चली गई। श्रवण के लिए ये तो अब रोज़ की बात हो चुकी थी। स्नेहा कभी भी उससे ढंग से बात करती ही नहीं थी। स्नेहा के हर धुतकार भरे लफ्ज़ उसे स्वेतलाना का प्यार याद दिलाते, जो स्वेतलाना की नज़र में उसे साफ दिखाई देता और वो जानकर भी अनजान बना रहता। उसने फिर एक बार पीछे रोड की तरफ देखा। अब वहाँ एम्बुलेंस आ चुकी थी। फिर उसने अपने कदम मॉल की तरफ बढ़ा लिए थे। 3 साल बाद। ये क्या कह रही हो तुम स्नेहा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कहाँ जाएंगे मेरे मम्मी पापा और बहन? तुम मुझे उन्हें यहाँ से निकालने को कह रही हो? श्रवण स्नेहा से गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है। स्नेहा, हाँ तो गलत क्या है इसमें?
मैं तुम्हारे इस परिवार का बोझ नहीं झेल सकती। दम घुटता है मेरा इनके साथ। श्रवण, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है स्नेहा? जब पैसे नहीं थे तो हर एक चीज़ को पाने के लिए, खरीदने के लिए झगड़ती थी, और अब जब सब कुछ है तब भी तुम्हें दिक्कत है। आखिर इनसे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? स्नेहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। या तो इस घर में ये लोग रहेंगे या फिर मैं। श्रवण का माता पिता तो ये सब सुन एक कोने में माथा पकड़ दुखी होकर बैठे थे, और श्रवण की छोटी बहन राधिका भी ये सब सुनकर रो रही थी। श्रवण स्नेहा का कंधा जोर से पकड़ते हुए, तो सुन लो, मेरा जवाब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकलो मेरे घर से। स्नेहा ये सुनकर तलाक का पेपर लाती है और श्रवण के पास फेंकते हुए, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, तुम भी कर देना। अब इतने पैसे तो हैं मेरे मम्मी पापा के पास कि आराम से ज़िंदगी जीऊँगी। श्रवण ने पेपर पर साइन किया और उसके हाथों में रखते हुए, तुम्हारे मायके वालों के पास पैसे कहाँ से आए ये तुम भी अच्छे से जानती हो। तुम्हें तो मैं पहले से पसंद नहीं था, कब की छोड़ जाती अगर मेरे पास पैसा ना आते। तो इन पैसों की वजह से ही तुम मेरे साथ थी, और तुमने कितनी बार अबॉर्शन कराया है मैं सब जानता हूँ। तो मेरा बच्चा चाहती ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हें मुझे एक दिन छोड़कर जाना ही था। स्नेहा अपना सामान लेकर हमेशा के लिए चली गई, और श्रवण ही वहाँ खड़ा रह गया और फिर नीचे बैठ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राधिका और उसके मम्मी पापा उसके पास आते हुए, चुप हो जा बेटा, अच्छा हुआ वो चली गई। जब से उसके पैर इस घर में पड़े थे उसने हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। यह सब हमारे कर्मों की सज़ा है श्रवण। एक बच्ची के सच्चे प्यार को हम नहीं समझ पाए। तुमने उसे जिन बातों के लिए ठुकराया वो सभी बातें स्नेहा पूरी कर गई। हीरा को ठुकरा करके हमने पत्थर को अपनाया था। बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने प्यार की भीख मांगती रही, शब्दों के जरिए तुम्हारे लिए उसके सच्चे प्यार का सबूत देती रही, पर हम अब आगे उसे ना पहचान पाए। ये सब सुन श्रवण अपने माँ के गले लगते हुए, उसे रोज़ याद करता हूँ माँ, तड़पता हूँ उसके लिए, कोसता हूँ खुद को कि यूँ उसे गलत समझता रहा, क्यों उसके प्यार को मैंने हमेशा पैसों से जोड़ कर रखा। वो शहजादी होकर भी मेरे लिए फ़कीर बनने को तैयार थी, और जिसे सब कुछ दिया उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। स्वेतलाना की दीवानगी को मैं हमेशा जिद मानता रहा। अगर आज वो यहाँ होती ना तो मुझे यूँ रोने ना देती। बहुत याद आ रही है उसकी माँ, मेरा दिल उससे मिलने के लिए तरस रहा है। उसने मुझसे कुछ इस तरह मोहब्बत की कि मेरी कसम की खातिर इन 4 सालों में मुझसे एक बार भी फिर मिलने नहीं आई, और ना ही परेशान किया। आज भी उस पुराने गैरेज के पास जाकर इधर उधर देखता हूँ कि कहीं वो दिख जाए, पर वो नहीं दिखती माँ, वो बहुत दूर चली गई मुझसे। राधिका, भैया आप मत रोइए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी आपको याद करती होगी, बहुत प्यार करती है वो आपसे। मैंने उसकी आंखों में उस दिन देखा था। यह सुनकर श्रवण अपने आंसू पोंछता है और बाहर निकल जाता है। चलते चलते उसे प्यास लगती है तो वो उसी दुकान में आता है जहाँ उसे स्वेतलाना मिली थी। दुकानदार, अरे भाई आइए, बहुत दिनों बाद, अब तो आपके दिन बदल गए हैं ना। श्रवण झूठी मुस्कान के साथ, सब कुछ पाकर भी सब खो चुका हूँ। वैसे भैया आपसे एक बात पूछनी थी। मैं जब आपसे सामान लेकर जाता था तो आप मुझसे हमेशा पैसे कम क्यों लेते थे? मैं भी घर जाकर हिसाब करता था तो पैसे ज़्यादा होते और आप कम लेते थे, ऐसा क्यों? दुकानदार, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। श्रवण, आपकी आंखें और ज़बान बता रही हैं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको मुझ पर दया आती थी? दुकानदार, अरे नहीं भैया, हम भला क्यों दया करेंगे, हमें अपना घर भी तो देखना है। वो तो उस दिन जो आपके साथ लड़की थी ना। फिर दुकानदार श्रवण को वो अंगूठी और पैसे वाली बात बता देता है। यह सुन श्रवण को जोरदार झटका लगता है। उसके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। वो जैसे तैसे खुद को दुकान के बाहर लाता है और मन में, क्यों स्वेतलाना, क्यों, किस लिए तुमने मुझसे इतना प्यार किया? अरे नहीं हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक, कायर हूँ, डरपोक हूँ, नहीं हूँ तुम्हारी दीवानगी के लायक मैं। श्रवण यही सब सोच रहा था
कि उसे पास के कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलती हुई टिया दिखी। श्रवण तेज़ी से उसके पास गया, पर टिया उसे गुस्से से देख वहाँ से जाने लगी। श्रवण, टिया रुको प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझे जितना कोसना है कोस लो, पर मुझे एक बार स्वेतलाना से मिलवा दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे लिए। टिया, क्यों उसे रुलाकर चैन नहीं मिला जो अभी भी उसे तड़फाने के लिए मिलना चाहते हो? अरे मेरी दोस्त ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। आज जो तुम ये अच्छे कपड़े पहन गाड़ी में घूमते हो ना, इसका मौका तुम्हें स्वेतलाना ने दिया है। उसने कितनी रिक्वेस्ट की थी अपने पापा से, खुद के चेहरे पर बनावटी मुस्कान रख तुम्हारे लिए खुशियों की भीख मांगी थी। फिर टिया ने उसे सारी बात बता दी जो सुधीर ने श्रवण के लिए किया था। यह सुन श्रवण रोते हुए उसके पैरों में गिर गया। मैं बहुत बदनसीब हूँ टिया, जो उसके प्यार को ना समझ सका। उसने मेरे लिए हमेशा फूल बिछाए और मैंने उसे हमेशा कांटों से जख्म दिए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए, टिया तुम्हें तुम्हारी दोस्ती की कसम, प्लीज़ एक बार मिलवा दो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। टिया, ठीक है, देख लो अपनी दीवानी और उसकी दीवानगी की हालत। टिया श्रवण को लेकर स्वेतलाना के घर गई। श्रवण सुधीर और अंजलि को हाथ जोड़ता हुआ तेजी से टिया के साथ स्वेतलाना के कमरे में चला गया। उसने अंदर जाते ही देखा कि स्वेतलाना अपनी आंखें बंद किए हुए बेड के पीछे सिर टिकाए आंखें बंद किए हुए लेटी थी। शांत सा चेहरा अब सूखे पत्ते की तरह हो गया था। सुंदर बड़ी आंखें अब अंदर धंस चुकी थी। पतली मुलायम होंठ अब रूखी और काले पड़ चुके थे। पूनम का चांद अब अमावस की रात बन चुकी थी। श्रवण यह सब देख थोड़े कदम पीछे हटके दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसे अपने पीछे कुछ होने का महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी अपनी पेंटिंग वहाँ टंगी हुई होती है, जो स्वेतलाना के बेड के ठीक सामने लगी हुई थी। श्रवण यह सब देख तड़प उठता है और वहीं दीवार से लगकर, ये मैंने तुम्हें क्या बना दिया स्वेतलाना? तुम सुबह की रोशनी की चमक थी, मैंने तुम्हें घना अंधेरा कर दिया। तुमने हमेशा मेरे लिए खुशियाँ मांगी और बदले में खुद तड़पती रहीं। ऐसा क्यों किया तुमने अपने साथ? क्यों इस कायर इंसान से इतना प्यार करती रहीं? तुम्हारे लिए तो खुशियाँ कालीन की तरह तुम्हारे कदमों में बिछी थीं और तुमने मेरे लिए ये सब ठुकरा दिया। और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? तन्हाई और सिर्फ तन्हाई। श्रवण, एक धीमी सी आवाज़ श्रवण के कानों में आई। श्रवण ने अपनी आँखें खोली तो सामने स्वेतलाना आंखें खोले उसे देख रही थी। श्रवण ने बहुत हिम्मत करके अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके पास जाकर बैठ गया। टिया, सुधीर और अंजलि भी वहीं थे। श्रवण और स्वेतलाना बस एक दूसरे को तरसी हुई आंखों से देखे जा रहे थे। श्रवण, ये क्या हाल बना ली है तुमने अपनी? स्वेतलाना, क्यों किया मुझसे इतना प्यार? मैं नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के लायक। तुम्हारे प्यार को ठुकरा के मैं अपनी सज़ा पा चुका हूँ। छोड़ गई वो मुझे जिसे मैं अपनी घर की लक्ष्मी बनाकर लाया था। निगल गई वो मेरे घर की सारी खुशियाँ। सज़ा मिल चुकी है मुझे। स्वेतलाना, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो हमेशा आपके लिए खुशियाँ मांगी हैं, फिर ये दुख क्यों? आप एक बार बात करिए ना आपकी पत्नी से। श्रवण, बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, तलाक हो चुका है। पर ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। नहीं मिला मुझे तुम्हारे जैसा कोई प्यार करने वाला। नहीं हुई तुम्हारी जैसी और कोई दीवानी मेरे लिए। तुम्हारी दीवानगी मुझसे दूर रहकर भी मुझे संवारती रही और मैं हमेशा ये समझता रहा कि यह मुझे बर्बाद कर देगी। इतना कहकर वो रोने लगता है। स्वेतलाना, चुप हो जाओ श्रवण, मत रोइए प्लीज़। क्यों मेरी बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो खुद अपने आंसू नहीं पोंछ सकती, आपके आंसू कैसे पोंछूं? कैसे दूं आपको दिलासा और सहारा? यह सुन श्रवण सवालिया निगाहों से स्वेतलाना की तरफ देखता है और फिर टिया की तरफ। टिया रोते हुए, एक एक्सीडेंट में स्वेतलाना के दोनों हाथ पैर खराब हो गए हैं। वो अब पैरालाइज हो चुके हैं। इस बात ने श्रवण को पूरी तरह तोड़ दिया। वो अब रोने लायक भी नहीं बचा था।
इधर देखिए श्रवण, स्वेतलाना ने उसे पुकारते हुए कहा। श्रवण ने अपने दोनों होंठ दबाते हुए अपना रोना रोक स्वेतलाना की तरफ देखता है। आप खुद को मेरा दोषी मत मानिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। नियति में जो लिखा हुआ होता है वही होता है। मैं किस बात के लिए कोसूं आपको? ना आप बेवफा हैं और ना ही धोखेबाज, क्योंकि आप तो कभी इस प्यार के बंधन में थे ही नहीं। ये प्यार सिर्फ एक तरफा था, तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, समझे आप? पता है, आपको अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होते ना तो आपको दौड़कर गले लगा लेती, पर शायद नियति को मेरी खुशियाँ रास नहीं हैं। और आप दुखी मत होइए, आपके लिए कोई आपका सच्चा हमसफ़र ज़रूर होगा और वो एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा। श्रवण, मिल चुकी है, मेरे सामने ही है। उसकी दीवानगी ने मुझे उसका दीवाना बना दिया है। और श्रवण ने जैसे ही उस पर पड़े कंबल को हटाना चाहा, नहीं श्रवण नहीं, तुम्हारी दीवानी और उसकी दीवानगी अब अपाहिज हो चुकी है। अब वो आपको सहारा नहीं दे सकती। किसी तरह की खुशियाँ नहीं दे पाऊँगी मैं आपको, न तन से न मन से। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए ना श्रवण। श्रवण टिया की तरफ देखता है तो वो अंजलि और सुधीर के साथ बाहर चली जाती है। श्रवण कंबल हटा देता है। स्वेतलाना के सुंदर गोरे हाथ अब काले पड़ चुके थे। देख लिया ना श्रवण, अब ऐसी हो गई है मेरी हालत। मेरे पीछे अब अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपाहिज नहीं बना सकती। पर श्रवण स्वेतलाना का हाथ ऊपर उठाते हुए चूम लेता है। और इसका एहसास ना होकर भी स्वेतलाना इस एहसास को महसूस कर लेती है। फिर श्रवण उसके गले लग जाता है। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें इस तरह देख तुम्हें फिर ठुकरा दूंगा? नहीं स्वेतलाना, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। मेरा प्यार तुम्हारे जिस्म का मोहताज नहीं, मुझे सिर्फ तुम अपने पास चाहिए। बना लूँगा तुम्हें मैं अपना हमेशा हमेशा के लिए। और इतना कहकर श्रवण स्वेतलाना के दोनों हाथों को अपनी पीठ से लगा देता है, जिसे देख स्वेतलाना की आंखें छलक जाती हैं। अब दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। श्रवण, आई लव यू स्वेतलाना, इन शब्दों ने तो जैसे स्वेतलाना को नया जीवन दान दे दिया। फिर श्रवण उठा और स्वेतलाना को अपनी गोद में उठा लिया और नीचे आ गया। और टिया, सुधीर और अंजलि को देख इसने बहुत दिखा ली अपनी दीवानगी। अब मेरी मोहब्बत की बारी है और स्वेतलाना अपाहिज नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे का सहारा हैं। हमेशा एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहेंगे, है ना? यह सुन स्वेतलाना खुशी के आंसू लिए सर हाँ में हिला देती है। टिया, सुधीर और अंजलि भी खुशी से मुस्कुरा देते हैं। श्रवण स्वेतलाना को देख तो तैयार हो स्वेतलाना मानिक से स्वेतलाना श्रवण मिश्रा बनने के लिए। यह सुन स्वेतलाना हंसती है और श्रवण थोड़ा झुके उसके माथे को चूम निकल पड़ता है एक नई दीवानगी के सफ़र में।